गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था वेव ऑप्टिक्स की कुछ टॉपिक्स, जहाँ पे हमने बात की थी वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट में हमने पढ़ी थी इसकी कैटेगरीज, 3 टाइप्स के वेव फ्रंट हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स। सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ लीनियर सोर्स। एंड थर्ड वन इज प्लेन वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट वेदर इट इज पॉइंट सोर्स or whether it is linear source lies at infinity, then we got a plane wavefront। तो आज उसी से आगे हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास कुछ और वेव फ्रंट भी होते हैं, जैसे हम प्लेन वेव फ्रंट को, वैसे एक्चुअली वेव फ्रंट 3 ही कैटेगरी के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। बट हम प्लेन वेव फ्रंट को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज कर सकते हैं। तो वो चीजें थोड़ा हमें डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि सपोज कीजिए this is our lens. Suppose an object lies at infinity, then the rays coming from the distant object will be parallel to each other। अगर हम रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग काम करें स्टूडेंट, या इमेज फॉर्मेशन का, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल आती है वहां से, और देन इसकी इमेज बनती है इसकी फोकस में, एट द फोकस ऑफ द लेंस। ये आप सभी को पता है। ये तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से। अगर हम इसमें अप्लाई करें वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम रेज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। तो सिंस द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, और वी कैन से द सोर्स इज एट इंफिनिटी, और जब सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो वहां से जो वेव फ्रंट आता है वो होता है प्लेन। तो दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ये लाइन नहीं है स्टूडेंट, ये एक वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। अब बिफोर पासिंग थ्रू द लेंस, द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। बट अब देखिए आप, ये इस पॉइंट पे फोकस होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी इस पॉइंट पे। तो अब जो ये रिफ्रैक्टेड रेज है, इसके लिए हम जो वेव फ्रंट का शेप होगा, देखिए अब रेज क्योंकि अब स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो जो वेव फ्रंट होगा वो बन जाएगा स्फेरिकल, इस टाइप से, सच दैट द सेंटर ऑफ दिस वेव फ्रंट विल लाई एट द सेंटर। तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया स्टूडेंट्स यहाँ पे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेस की फॉर्म में बात, रे ऑप्टिक्स पे बात करते हैं, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो जब इंसिडेंट रेस हिट करेगी इस लेंस को, तो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में हिट की, और देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस द वेव फ्रंट चेंजेस टू स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर के केस में, तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज ये है पैरेलल टू ईच अदर, देन ये फोकस होंगी इसके सेंटर पे, सॉरी इसके फोकस पे। तो फिर से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रेज है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, उसे बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो हमारे पास किस टाइप का है? प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में। और देन उसके बाद ये हमारे पास कौन सी रेज है? ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा हमारे पास, वो किस टाइप का होगा? It should be spherical wave front, spherical wave front। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन एक साइंटिस्ट थे, मतलब जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करने में काफी हेल्प की है। जो लॉज इन्होंने दिए हैं, हाइगन्स के 2 लॉ हैं या 2 प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, इसके हेल्प से ही हम वेव ऑप्टिक्स की काफी स्टडी करते हैं, पूरी स्टडी इसी की बेस पे करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो 2 लॉ हैं इसके। तो अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्ट
every point on a given wavefront, every point on a given wavefront called, इसे हम कहते हैं प्राइमरी वेवफ्रंट. प्राइमरी wavefront acts as a fresh source of new disturbance. Fresh source of new disturbance. Every point on a given wavefront called primary wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets. Secondary wavelets which travel in all directions with the speed of light in that medium. This is the first principle of Huygens. According to him, every point on a given wavefront act as a fresh source of new disturbance which travels in all directions with the speed of light in that medium. Now, second principle is a surface touching these secondary wavelets in forward direction, a surface touching these secondary wavelets tangentially in forward direction give us a new wavefront. Give us a new wavefront at that instant. Called secondary wavefront. Secondary wavefront. This is the law. तो ये लॉ बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पढ़ने में काफी टिपिकल लगता है, बट ये हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स हम किसी वाटर हम बात करें मतलब अगर आप वाटर के आसपास नहीं हैं तो आप एक स्टोन ड्रॉप कीजिए उस वाटर में तो आप वेव का फॉर्मेशन देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज वेव? अगर हम बात करें वेव मोशन की तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इसे हम डिस्टर्बेंस कहते हैं. और ये डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर, यही हमने पढ़ा है. बहुत सिंपल सी बात है. वेव मोशन इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस इन विच the energy and momentum is transferred from one place to another from particle to particle. Particle to particle ये momentum and energy transfer होती है. तो सिंपल बात है, जैसे आपने सपोज कीजिए ये हमने एक स्टोन ड्रॉप किया वाटर लेवल पे एक वाटर सरफेस में, तो देन आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे कंसंट्रिक डिस्टर्बेंस, कंसंट्रिक वेव्स बनती है. तो मैंने यहाँ पे कुछ वेव्स बना दी जहाँ पे इस पॉइंट में मैंने स्टोन ड्रॉप किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे ही स्टोन हमने ड्रॉप किया तो स्टोन ने क्या क्रिएट किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया. डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो जितने भी पार्टिकल्स इस फर्स्ट वेव में मैंने डिनोट कर रहा हूँ ये सारे पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे. ये सारे पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होगा, इनमें ऑसिलेशन होगा, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. अब ये पार्टिकल क्योंकि डिस्टर्ब हो गए हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जब जो नेक्स्ट नाइबरिंग पार्टिकल्स है इस वाले लेयर के जो से क्लोजली हमने प्लेस की हुई है, तो अब ये पार्टिकल क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे. अब ये पार्टिकल्स अगर डिस्टर्ब हुए तो ऑब्वियसली बात है इनमें भी वाइब्रेशन आएगा.
देन फिर फर्दर ये आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिस्टर्बेंस आगे कैरी आउट होता रहता है। नाउ अगर हम लॉ को इस पे अप्लाई करें तो फिर से देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे फिर क्या हो रहा है। मैंने फिर से एक पार्टिकल एक स्टोन ड्रॉप किया वाटर सरफेस में, तो ये हमारा कुछ एक वेव बन गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास, continuous numbers of all the particles of the medium which are vibrating in the same phase। ये हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लिया है। तो ये वेव फ्रंट है हमारे पास। तो जितने भी every particle या every point on this given wave front is act as a fresh source of new disturbance। ये new disturbance का source है। ये पार्टिकल जब डिस्टर्ब हुए तो अभी आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। तो जिस वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, पहली चीज। और दूसरा, इन पार्टिकल्स को अब हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये होते हैं फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी वेव फ्रंट एंड व्हाट इज सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेव फ्रंट जितने भी पॉइंट जो वेव फ्रंट ने एज्यूम किया है फॉर अ गिवन टाइम, इसे हमें प्राइमरी वेव फ्रंट बोल रहे हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स या जितने पॉइंट इस वेव फ्रंट पे हमें गिवन है या जो हम ले सकते हैं वो सारे क्या होंगे, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। नाउ अब ये कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया स्टोन की वजह से। स्टोन ने जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो अभी क्या होगा, ये पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करेंगे टू एंड फ्रो, इनमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो ये नाइबरिंग पार्टिकल्स है, अब इन सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो डिस्टर्ब करेंगे तो फिर अब क्या होगा, ये आगे की तरफ वाइब्रेट करेंगे। तो ये इसने गिवन किया है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं which travel in all direction with the speed of light in the medium। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। पर सपोज कीजिए दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स लाइट का। तो जैसे ही लाइट एमिट करेगा तो लाइट एमिट मतलब लाइट किसी फॉर्म में ट्रैवल करती है। अभी हमने पढ़ा है कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट का जो ट्रैवल है हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन की फॉर्म में। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन की फॉर्म में बात करें तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचा, फिर आगे वाले पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, इस तरह काम होने वाला है। तो ये पार्टिकल जो है स्टूडेंट जो गिवन वेव फ्रंट में, जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इस मीडियम में स्पीड की जो भी लाइट सॉरी इस मीडियम में जो भी लाइट जो भी स्पीड होगी लाइट की, उसी से पार्टिकल या ये सेकेंडरी वेव्स आगे की तरफ टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। नाउ सेकंड लॉ इज दैट द सरफेस टचिंग दीस सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन give us a new wavefront at that instant and called secondary wavelets। तो अब इसको समझने के लिए एक फिगर से एक्सप्लेन करते हैं उसको। सपोज दिस इज आवर पॉइंट सोर्स। तो ये पॉइंट सोर्स अगर हमारे पास है तो ये लाइट एमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, और जब सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स होता है तो हमें पता है कि जो वेव फ्रंट का नेचर होगा या इसका शेप होगा वो होता है स्फेरिकल। तो सपोज दिस इज आवर स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये मैंने इसमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया, इसे नाम दे दिया हमने AB। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट ये स्फेरिकल होगा पूरा, नॉट सर्कल, स्फीयर। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, 3 पार्टिकल 1, 2 एंड 3। तो ये क्या होंगे, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और इन्हीं को बोलते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट्स। तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, डिस्टर्बेंस आया इन पार्टिकल्स तक, अभी डिस्टर्बेंस आगे कैरी आउट होगा। तो जैसे ही पार्टिकल में डिस्टर्बेंस पहुंचा तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये रीजन है, एक रीजन ड्रॉ कर रहा हूं इसके अराउंड में कि जहां तक कि ये पार्टिकल्स को इस मीडियम पे ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनका इन्फ्लुएंस केवल इतना ही होगा क्योंकि इनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा ये इन्फ्लुएंस ऑफ सर्किल। जितना बड़ा वाइब्रेशन होगा, जितना बड़ा उनका एम्पलीट्यूड होगा, उसकी हम रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो जितना उसका एम्पलीट्यूड है उसकी आप रेडियस ड्रॉ, उसका रेडियस अज्यूम करते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि इतने स्फीयर के अंदर जितने भी इस पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये वाला पार्टिकल उन पार्टिकल को डिस्टर्ब कर सकता है। सिमिलरली ये सेकंड पार्टिकल और ये थर्ड पार्टिकल। तो ये जो हमारे हो गए 1 2 3, ये हो गए हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स which are the fresh source of new disturbance according to Huygens first principle. Now according to second principle,
a surface touching these secondary wavelets tangentially in forward direction give us a new wavefront at that instant called secondary wavelet, called secondary wavefront. तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स है, इनको आप टच कराओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली एक सरफेस, सपोज दिस इज अ सरफेस A2 B2, so this is the surface touching tangentially these secondary wavelets. Now this surface is called secondary wavefront. ये हमारी जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है स्टूडेंट, ये डॉटेड सरफेस जो बनाई है हमने, दिस इज नॉट लाइन, दिस इज सरफेस, तो ये बनेगी हमारे पास एक सेकेंडरी वेवफ्रंट एंड AB इज द प्राइमरी वेवफ्रंट. तो फॉर दिस इफ AB इज द सेकंड प्राइमरी वेवफ्रंट देन A2 B2 इज टेकन एज सेकेंडरी वेवफ्रंट. नाउ इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, सिमिलरली इस अगर हम बात करें फिर हाइगन्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो every point on A2 B2 act as a fresh source of new disturbance. Then ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे ये A2 B2 में जो लाई करेंगे ये फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस होंगे which travel in all direction with the speed of light in that medium. तो ऐसे ही हम ये वाइब्रेशन आगे बढ़ता रहता है. ये पार्टिकल आए, पहले इन्होंने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, यहाँ से फिर ये आगे फॉरवर्ड होता रहेगा. तो एक और सर्फेस हम यहाँ बना देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हमने नाम दे दिया A1 B2. So if A1 B1 is taken as primary wavefront, then AB becomes secondary wavefront for that. And if AB is taken as primary wavefront, then A2 B2 becomes secondary wavefront for that. And if A2 B2 is taken as primary wavefront, then further जो आगे वाला wavefront होगा उसमें क्या बोलेंगे secondary wavefront. तो इस तरह से हमारा wavefront कैरी आउट होता है, या इस तरह से हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो कैरी आउट होता है किसी मीडियम में. तो अगर हम बात करें इन्फिनिटी आगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. अगर लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, तो इफ दिस डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल आफ्टर ट्रैवलिंग टू इन्फिनिटी इट बिकम्स प्लेन वेवफ्रंट. तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि अगर ये सोर्स इन्फिनिटी पे पहुंचा, अगर ये सोर्स इन्फिनिटी से लाइट एमिट कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे आके जो सोर्स जो लाइट बन जाती है वो पैरेलल बन जाती है टू ईच अदर, तो वहां पे जो शेप होगा वेव फ्रंट का वो बन जाएगा प्लेन. दिस इज AB. अब मैंने 3 पॉइंट्स दिए थे वो यहाँ पे ले लीजिए आप. One, 2 and 3. So the surface touching forward tangentially in forward direction becomes secondary wavefront A2 B2. Similarly, this is A1 B1. So after traveling infinite distance, the shape of this spherical wavefront, जो हमारे पास initially spherical wavefront है, spherical wavefront, it becomes plane wave front after traveling an infinite distance. तो दिस इज आवर हाइगन्स प्रिंसिपल. इसमें हमने क्या पढ़ा कि वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करते हैं किसी मीडियम में, और वेव फ्रंट होता क्या है, और यहाँ पे हमने जो चीज मेन पढ़ी है डिस्टर्बेंस. ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जब वेव प्रोपगेट होती है किसी मीडियम में तो क्या डिस्टर्बेंस की फॉर्म में ट्रेवल होती है, मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल बॉडी मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होता है, और इस तरह से हमारा जो सोर्स जो लाइट है वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक हाइगन्स प्रिंसिपल, ये 2 प्रिंसिपल्स. नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कई बार लाइट जैसे वेव फ्रंट की जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है हमारे पास, वो भी 2 कैटेगरी का हो सकता है. एक होता है ये लॉ इस टॉपिक से पहले होना चाहिए थे, हाइगन्स प्रिंसिपल आप बाद में कीजिएगा, पहले इससे पहले ये टॉपिक कर लीजिएगा. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की लाइट अगर कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पे इस तरह से, these are light rays, these are converging this to this point. तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट का शेप होगा स्टूडेंट होगा स्फेरिकल,
ऑब्वियसली बात है, ये अभी मैंने पढ़ लिया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट तो होगा बट साथ में कन्वर्ज हो रही है लाइट, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली सपोज कीजिए कि अगर if the light is diverging from a point, this is a source of light, ये लाइट को एमिट कर रहा है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट सपोज कीजिए, तो यहाँ पे लाइट आपको देखिए डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे भी शेप ऑफ वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल, बट क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो रही है तो इसलिए हम बोलते हैं डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, हाइगन्स प्रिंसिपल, क्योंकि इस प्रिंसिपल का काफी यूज है, इसी के बेस पे हमें काफी फिनोमेनास और वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, then this is our incident ray and this is our refracted ray. This is called angle of incidence and this is called angle of reflection. So angle I should be equal to angle R. This is the law of reflection. But अगर ये law of reflection हमें prove करना हो with the help of Huygens principle या with the help of wave optics, तो देखिए wave optics में क्या होता है, हम rays की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं wave front की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज I इज इक्वल टू आर हमें प्रूव करना है, बट यहाँ पे हमें किसकी हेल्प से प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल का। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होगा स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे भी अगर हमने प्रूव किया था स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रे ऑप्टिक्स का यूज किया था, बट ये लॉ भी अब हमें किसकी हेल्प से प्रूव करना है, वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से प्रूव करना है। तो ये चीजें हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से तभी अप्लाई कर पाएंगे या प्रूव कर पाएंगे जब हमें वेव फ्रंट का काफी डीप नॉलेज हो। तो वेव फ्रंट आपको अगर क्लियरली पता है तो ये हम इजीली काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम यही दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो उससे पहले आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग करना है, और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।